नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों। दोस्तों, मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट, यानी वर्णमाला परीक्षण। क्लियर? अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण। अब देखिए मित्रों, ये हमारा जो टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण, ये टॉपिक वैसे नाम से हमें स्पष्ट हो गया है, यानी वर्णमाला पर, अल्फ़ाबेट पर आधारित है। क्लियर है? और इससे पहले मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था, उसमें आप सभी को अपन ने नंबर जो थे, यानी कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है, वो सभी मैंने आपको अच्छे से याद करवा दिए थे। क्लियर? तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को याद होंगे। अगर हमें नंबर याद है तो यहाँ इस टॉपिक में भी हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। क्लियर है? अब देखो, ये जो अल्फ़ाबेट टेस्ट है इसमें हमसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इसकी जो पहली टाइप है उसकी बात करते हैं, और पहली जो टाइप है उस टाइप का नाम है लेटर पेयर्स, यानी अक्षर युग्म ज्ञात करना। क्लियर है मित्रों? अब देखो, अक्षर युग्म हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। वैसे आपने सुना होगा कि जोड़े कहाँ बनते हैं, आसमान में बनते हैं, लेकिन अभी हम जोड़े कहाँ बनाएंगे, आपके सामने यही बनाएंगे। यानी युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़े बनाना। अब देखो, हम जोड़े किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जोड़े बनाते वक्त ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला को बढ़ते हुए क्रम में बोलते हैं, यानी जो अक्षर हमारा जहां होगा उस अक्षर से हम बोलना शुरू करेंगे। ठीक? और बोलने पर जो अक्षर हमारा मैच कर जाता है उसे ही क्या गिन लिया जाता है? अक्षर युग्म गिन लिया जाता है। और यह प्रक्रिया सर्वप्रथम किधर से करते हैं अपन शुरू, यानी बाईं ओर से शुरू करते हैं। किधर से शुरू करते हैं? बाईं ओर से। और कौन से अक्षर से? यानी बाईं ओर से प्रत्येक अक्षर से अंग्रेजी वर्णमाला को हम बढ़ते हुए क्रम में बोलते हुए चलते हैं, और बोलने पर जो अक्षर जहां हमारा मैच कर जाता है उसे क्या गिनते हैं? अक्षर युग्म या लेटर पेयर, उसको गिन लिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि कहीं गिनने पर हमारा हमने शुरू किया और बीच में बोलते बोलते क्या आ जाता है? जेड। तो ध्यान रखना, इसमें मित्रों जेड के बाद अंग्रेजी वर्णमाला को पुनः नहीं दोहराया जाता है। क्लियर है? और ये जो गिनने की प्रक्रिया है वो सबसे पहले बाईं ओर से हम प्रत्येक अक्षर से शुरू करेंगे, फिर इसके बाद यही सेम प्रक्रिया पुनः दाईं ओर से क्या करते हैं अपन? शुरू करते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं किस तरीके से हमारे अक्षर युग्म हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल मैं लिखूं, अपन से पूछे कि बताओ इंग्लिश शब्द में ऐसे कितने शब्द युग्म है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला बोलने पर उनके बीच में आते हैं। इस तरीके से हमसे पूछता है। तो देखो, यहाँ इंग्लिश शब्द में हम शब्द युग्म कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाईं ओर से अंग्रेजी वर्णमाला को प्रत्येक अक्षर से बढ़ते हुए क्रम में बोलेंगे, और बोलने पर जो अक्षर जहाँ मैच कर जाएगा उसे ही क्या गिन लिया जाएगा? अक्षर युग्म। क्लियर है? जैसे यहाँ देखो, अब ई से शुरू करेंगे अपन, तो ई एफ जी। तो बताओ, ई से ये जी बोलने पर मिला या नहीं मिला? इसका मतलब जी बोलने पर मिल गया, तो इसी को क्या मान लिया जाएगा? अक्षर युग्म मान लिया जाएगा। लेकिन हमने अभी तो यहाँ तक चेक किया है
हमें यहाँ अंत तक चेक करना है, हो सकता है और भी हमारा अक्षर युग्म गिनने में आ रहा हो। तो देखो यहाँ से आगे चलेंगे तो जी के बाद में देखो जी एच आई, बताओ ये आई भी ई से बोलने पर मिला या नहीं मिला? इसका मतलब ई से कितने अक्षर युग्म बन गए हैं हमारे? 2 मिल गए हैं। क्लियर है? आगे चलेंगे जे के इससे नहीं बन रहा है। नेक्स्ट फिर यही प्रक्रिया दूसरे अक्षर से करेंगे। तो देखो दूसरा अक्षर क्या है भाई? एन है। तो यहाँ से चलेंगे अपन, तो एन ओ पी क्यू आर एस, बताओ एन से एक भी अक्षर बोलने पर हमारा मिला क्या? नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, नहीं बना तो हमने भी उसको क्रॉस कर दिया कि एन से कोई भी अक्षर युग्म में नहीं बना है। अब फिर कहाँ से शुरू करेंगे हम? जी से। तो देखो जी एच आई, बताओ जी से ये आई मिला या नहीं मिला? तो इसका मतलब एक अक्षर युग्म हमारा ये बन गया है। क्लियर है बात यहाँ तक? और आगे चलते हैं। फिर देखो एल से चलेंगे, तो एल एम एन ओ, बताओ एल से बना क्या? नहीं बना। तो इसको हम छोड़ देंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? फिर देखो आई जे के, बताओ आई से बना क्या? नहीं बना। एस टी बनेगा क्या? नहीं बनेगा, और ना ही एच से बनेगा। तो जैसा कि मित्रों हमने देखा कि बाईं ओर से यदि हमने गिना तो बताइए इसमें कितने अक्षर युग्म बने? कुल टोटल हमारे यानी 3 अक्षर युग्म बने। क्लियर है? लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है। बाईं ओर से जैसे ही हमारे पूरे हो जाएंगे तो ध्यान रखना मित्रों, यही प्रक्रिया हमें वापस दोहरानी है। और दोहराएंगे किधर से? दाईं ओर से। तो यानी यही सेम प्रोसेस अब हमें किधर से करनी है? दाईं ओर से। इसका मतलब इस तरफ से। तो देखो एच आई जे के एल एम एन, बताओ एस से एक भी युग्म बना क्या? नहीं बना। फिर एस से चलते हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, बताओ एस से बना क्या? नहीं बना। फिर आई से चलेंगे, आई जे के एल एम, बताओ बना क्या? नहीं बना। फिर एल से चलेंगे, एल एम एन, तो बताओ एल से बना या नहीं बना? एल एम और एन, यानी एल से बोलने पर एक अक्षर युग्म हमारा ये बन गया है। क्लियर है बात यहाँ तक? फिर देखो आगे चलेंगे, एल से बना लिया, फिर जी से बनेगा क्या? जी एच आई नहीं बनेगा। एन से बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और ई से भी नहीं बनेगा। तो हमने सारे बना लिए हैं। अब गिनते हैं मित्रों कि हमारे कितने युग्म या जोड़े बने हैं। तो बताओ कितने बने हैं? एक ये 2, एक ये वाला 3 और एक ये वाला 4। तो बताओ इंग्लिश शब्द में कुल कितने अक्षर युग्म बने हैं? 4। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 4 होगा। क्लियर है? यानी इस तरीके से हम क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों? अक्षर युग्म को ज्ञात किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो मित्रों, जैसे ये वाला है हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि ये जो प्रिजन शब्द है, शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होने पर इनके बीच में होंगे। क्लियर? तो जैसे ही हमें समझ में आए कि भाई नाम किसका आ गया है? जोड़े का, यानी क्या बनाने हैं? जोड़े बनाने हैं। अब देखो जोड़े हम कैसे बनाएंगे? तो यानी यहाँ प्रत्येक अक्षर से हम बाईं ओर से शुरू करेंगे और अंग्रेजी वर्णमाला को बढ़ते हुए क्रम में बोलेंगे, और बढ़ते हुए क्रम पर बोलने पर जो अक्षर जहां मैच होगा उसे ही क्या गिन लिया जाएगा? अक्षर युग्म में गिन लिया जाएगा। क्लियर है? तो यहां शुरू करते हैं। देखिए तो पी क्यू आर एस, तो बताओ पी से बना कि नहीं बना?
अब ध्यान रखना मित्रों, अब तक हमने इस तरीके से आपस में निशान लगाए थे। अब हमें ऐसे निशान नहीं लगाने हैं, क्योंकि जब ज़्यादा जोड़े बनते हैं तो ऐसे निशान लगाते हैं तो गिनने में हो सकता है मित्रों गलती हो जाए। इसलिए जितने अक्षर यानी जितने अब जोड़े बनेंगे, जिसके नीचे जिससे जितने जोड़े बनेंगे उतने ही उसके नीचे हम क्या लिख देंगे, नंबर। जैसे पी से 1 बना है, किसका, क्यू आर एस, एस का, तो हमने P के नीचे 1 लिख दिया। मान लीजिए अगर P से 2 बनेंगे तो हम 1 की जगह 2 लिख देंगे। P से अगर 3 जोड़े बनेंगे तो P की जगह हम नीचे क्या लिख देंगे, 3। क्लियर है? तो सीधा अब हमको नंबर लिखना है। फिर देखो S के आगे देखेंगे तो आगे नहीं बन रहा है। अब R से देखेंगे तो R S T U V, बताओ R से बोलने पर कोई भी अक्षर हमारा मैच हुआ क्या, नहीं हुआ, तो इसका मतलब उसको हम अक्षर युग में नहीं गिनेंगे, यानी इससे कोई भी अक्षर युग में नहीं बना है। फिर देखो I J K L, बताओ बना क्या, नहीं बना। फिर S से चलते हैं, S T U, बताओ बना क्या, नहीं बना, यानी I से भी नहीं बना, S से भी नहीं बना। फिर देखो O P, इससे बनेगा क्या, नहीं बना। क्लियर है? तो हमने देखा बाईं ओर से इस शब्द में सिर्फ और सिर्फ कितने जोड़े बने हैं, 1। अब यही प्रक्रिया हमें किधर से शुरू करनी है यानी यही प्रक्रिया हमें वापस पुनः दाईं ओर से शुरू करनी है। तो देखते हैं। तो देखो N O, बताओ बोलने पर आया कि नहीं आया, तो N से बन गया एक ये N O P Q R, बताओ एक ये वाला भी बना या नहीं बना, तो भाई N से कितने बन गए, एक तो O का और एक R का, इसका मतलब N से 2 जोड़े बने। तो देखो ये जो 1 है इसकी जगह अब हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? फिर देखो O से चलते हैं, O P Q R, बना या नहीं बना, तो एक O से बन गया है। फिर देखो S से चलेंगे, S T U V, बताओ S से बना क्या, नहीं बना। फिर देखो I J K बना क्या, नहीं बना। R S बना क्या, नहीं बना। और P से यहाँ भी नहीं बनेगा। क्लियर है? तो हम गिनेंगे तो देखो 2 3 4, तो बताओ ये जो प्रिजन जो शब्द है उसमें भी कितने अक्षर युग में बनेंगे हमारे, 4। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है? और देखते हैं, देखो जैसे ये है कॉरपोरेट, ठीक, तो हमें बताना है कि ये जो कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट शब्द में अक्षरों की ऐसे कितने युग्म या जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में इसी अनुक्रम में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। यानी हमको एक ही बात पकड़नी है, क्या, युग्म या जोड़े। तो इसका मतलब वही प्रोसेस रहेगी। तो देखो यहाँ से अपन चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए मित्रों, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो देखो C D E F G H I J K, बताओ C से बना क्या, नहीं बना। O P Q R S T U V, बताओ O से बना क्या, नहीं बना। R S T U V W X, R से बना क्या, नहीं बना। P Q R, बताओ P से बोलने पर R मिला या नहीं मिला, P Q R मिल गया। आगे चेक करते हैं, हो सकता है आगे भी बन रहा हो। तो देखो R के बाद में S और S के बाद में T, बताओ ये बोलने पर बना या नहीं बना। तो इसका मतलब P से अब 1 की जगह हम क्या लिख देंगे मित्रों, 2 लिख देंगे। यानी P से कितने अक्षर युग्म बने हैं या जोड़े बने हैं, 2 बने हैं। क्लियर? अब उससे चलेंगे तो देखो O P Q
आर एस बना क्या, ओ से नहीं बना। फिर देखो आर एस टी, बताओ आर से एक बना या नहीं बना, बन गया है। फिर ए से बनेगा क्या, नहीं। टी से बनेगा क्या, नहीं। ई से बनेगा क्या, नहीं। ठीक, अब यही प्रक्रिया पुनः किधर से दोहराएंगे, दाईं ओर से दोहराएंगे। क्लियर है? तो दाईं ओर से चेक करते हैं। तो देखो ए एफ जी एच आई जे के एल एम, बताओ ई से बना क्या, नहीं बना। फिर टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड बना क्या, नहीं। अब देखो बोलने पर यहाँ जेड आ गया, तो ध्यान रखना जेड के बाद वापस ए से हमको शुरू नहीं करना है। क्लियर है बात यहाँ तक? फिर देखो ए से शुरू करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी, तो यानी ये भी क्या हो गया है, गलत हो गया है। फिर देखो आर से शुरू करेंगे, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, यानी आर से भी नहीं बना है। ओ से देखेंगे, देखो ओ पी, तो बताओ ओ से मिला या नहीं मिला, तो एक बन गया है। फिर पी के बाद में क्यू आर एस नहीं बन रहा है। क्लियर? पी से बनेगा क्या, पी क्यू आर एस, इससे भी नहीं बनेगा। आर से बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ओ से बनेगा क्या, नहीं बनेगा। सी से बनेगा क्या, नहीं। तो बताइए कॉर्पोरेट जो शब्द है इसमें कितने अक्षर युग्म बने हैं, तो इसमें दो ये रहे, दो और एक तीन और एक ये चार, तो बताओ इसमें भी कुल टोटल कितने अक्षर युग्म हैं, चार है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। एजुकेशन शब्द में कितने जोड़े हैं ये आपको बताना है। देखो नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है प्रॉपर्टी, ठीक, तो इसमें हमको वही क्या बताने हैं, यानी हमको वही अक्षर युग्म इसमें ज्ञात करना है। तो देखो अक्षर युग्म हम इसमें किस तरीके से ज्ञात करेंगे तो देख लेते हैं। तो यानी शब्द है कौन सा, प्रॉपर्टी। क्लियर है मित्रों? इसमें भी हमें क्या ज्ञात करने हैं, वो ही युग्म और जोड़े हमको ज्ञात करने हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखो वही अंग्रेजी वर्णमाला के यानी प्रत्येक अक्षर से शुरू करेंगे और बाईं ओर से बढ़ते हुए क्रम में बोलेंगे। बाईं ओर से बढ़ते हुए क्रम में जैसे ही बोलेंगे, जो अक्षर बोलने पर हमारा जहाँ मैच कर जाएगा, मिल जाएगा, उसे ही अक्षर युग्म में गिन लिया जाएगा। तो देखो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, बताओ पी से बना क्या, नहीं बना। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, बताओ आर से बना क्या, नहीं बना। ओ पी, बताओ ओ से बना या नहीं बना, तो देखो ओ से एक तो ये बन गया, ठीक। आगे चेक करते हैं, हो सकता है आगे भी बन रहा हो। तो ओ के बाद में पी क्यू आर एस टी, यानी एक आर बन गया, पी क्यू आर। तो बताओ ओ से कितने बन गए भाई, दो, तो ओ के नीचे हमने क्या लिखा, दो लिखा। फिर पी से चलेंगे तो देखो पी क्यू आर, यानी एक पी से बन गया है, आगे नहीं बन रहा है। फिर देखो ई एफ जी एच, ई से बना क्या, नहीं बना। आर एस टी बना क्या, नहीं। टी से बनेगा क्या, नहीं। वाई से बनेगा क्या, नहीं। अब यही प्रक्रिया पुनः किधर से दोहराएंगे हम, तो यही प्रक्रिया पुनः दाईं ओर से दोहराएंगे। तो देखो वाई के बाद में क्या आता है, जेड। अब यहाँ बोलने पर जेड आ गया, तो ध्यान रखना है मित्रों कि जेड के बाद वापस ए से हमें पुनः दोहरान अंग्रेजी वर्णमाला का नहीं करना है। क्लियर? तो वाई से बनेगा क्या, नहीं। अब देखो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टी से बना क्या, नहीं। आर एस टी यू वी डब्ल्यू, आर से बना क्या, नहीं बना है। ई
FGHI, बताओ ई से बना क्या? नहीं बना है। PQR, बताओ पी से बना या नहीं बना? PQR यानी एक बन गया है। फिर देखो OPQ, बना क्या? नहीं। RS, इससे बनेगा क्या? नहीं। तो बताइए जो ये प्रॉपर्टी जो शब्द है इसमें कितने अक्षर युग्म बने हैं? तो 2 और 1 3 और एक ये वाला। तो बताओ प्रॉपर्टी शब्द में भी कितने बने हैं? 4 अक्षर युग्म बने हैं। क्लियर है? अब देखो ये वाला जो नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, ये आपको हल करना है और इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस 7 में यानी 7वां जो प्रश्न है इसमें हमारे कितने अक्षर युग्म होंगे। क्लियर? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही देखो मित्रों, ये है हमारा पैराडाइज। ठीक, तो पैराडाइज जो शब्द है उसमें कितने अक्षर होंगे? तो इसमें भी उसी तरीके से हमें क्या ज्ञात करना है? यानी अक्षर युग्म ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं। क्लियर? तो यहां देखो पैराडाइज, ठीक। अब देखो इसमें वही हमें क्या ज्ञात करने हैं भाई? जोड़े। तो यहाँ देखो वही अंग्रेजी वर्णमाला को यानी बाएं से दाएं हम बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। तो PQR, बताओ पी से एक ये R मिला कि नहीं मिला? मिल गया। हो सकता है आगे भी मिले तो हम चेक करते हैं। तो PQRSTUVW, आगे बना क्या? नहीं बना, कोई बात नहीं। ABCD, बताओ D मिला या नहीं मिला? तो एक किससे मिल गया? A से। क्लियर? फिर D के बाद में EFG, आगे बना क्या? नहीं बना। ऐसे देखो RSTUVW, बना क्या? नहीं बना। तो R से एक भी नहीं बना है। फिर देखो A से ABCDE, बताओ E बोलने पर वहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इसका मतलब A से ये बन गया ABCD और E, यानी E बोलने पर मिल गया तो एक A से बन गया है। फिर देखो DEFG, इससे बनेगा क्या? नहीं। IJK, इससे बनेगा क्या? नहीं। ST, इससे बनेगा क्या? नहीं। यानी हमने बाईं ओर से देखा तो कितने बने हैं? 3। अब यही प्रक्रिया पुनः किधर से दोहराएंगे? दाईं ओर से। तो देखो EFGHIJKL, तो बताओ बना क्या? ई से नहीं बना। फिर STUVWXY, बना क्या? S से नहीं बना। IJKLMN, बना क्या? नहीं बना। D से देखो DEFGH, इससे बना क्या? नहीं बना है। फिर देखो ABCD, बना क्या? नहीं। RST, बना क्या? नहीं। A से बनेगा क्या? नहीं। तो पैराडाइज शब्द में हमने देखा तो दाईं ओर से एक भी अक्षर युग्म नहीं बना है, सिर्फ बाईं ओर से कितने बने हैं? 1 2 और 3। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों? 3 होगा। क्लियर है? तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक किस तरीके से अक्षर युग्म ज्ञात किया जाता है ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आज का आखिरी प्रश्न जो आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो ये शब्द है इसमें कितने हमारे अक्षर युग्म बनेंगे। क्लियर है मित्रों? बाकी और इसकी जो नेक्स्ट टाइप है उनको अपन अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।